जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला एकादशी है। इस दिन ये आंवले की पूजा करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और भगवान ने गरीबों के लिए भी दान पुण्य का बहुत उपाय बताया है। राजाओं के लिए तो शून्य का आंवला बना के वह दान करती हैं और वो ही दान का फल गरीबों को एक आंवला दान करने का फल मिलता है। आज आंवला एकादशी के दिन आंवला दान करते हैं तो शून्य के आंवला दान करने का पुण्य मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से धन बढ़ता है, घर में सुख शांति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बहुत बड़ी सेठ थी और सेठानी थी, वह बहुत धार्मिक थी। उनके 7 बहू और बेटा थे। सबसे छोटे वाले की शादी हुई तो वो भी बहू आई, लेकिन उनका सेठ सेठानी का नित्य प्रति का नियम था, एक आंवला शून्य का रोज़ दान करती थी। वह रोज़ दान करते थे। अब वो 6 ही बहुएँ आई तो उनने तो कुछ नहीं बोला, भाई हमारी सास ससुर हैं, जैसा करेंगी तो बढ़िया है। और सबसे छोटी वाली आई तो वो बोली और अपनी देरानी जिठानियों से कि जी अपना रोज़ एक आंवला भरा सुन्ना पुण्य करती हैं तो सारा सुन्ना ही ख़त्म हो जाएगा अपने घर से। तो वो सब बोली भैया हमने भी सोचा लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। तो कहीं नहीं कहना चाहिए अपने लिए, ऐसे अपने उठाना चाहिए प्रश्न। तो कहीं भैया उठाएंगे। अब वो बोली कि सासू जी यदि तुम ऐसे दान पुण्य करोगी, आंवला भरा सुन्ना रोज़ दान पुण्य करोगी तो अपना पूरा सुन्ना ही ख़त्म हो जाएगा। सास बोली तो बेटा मैं क्या करूं? कहीं ऐसा किया करो, तुम चांदी का आंवला दान कर दिया करो। सास सीधी बेचारी सही थी, भगवान की भक्त थी, बोली ठीक है बेटा चांदी का कर दूंगी मैं। अब कुछ दिनों तक उसने चांदी का दान किया तो फिर कुछ दिनों के बाद वो बोली सासू जी ऐसे तो चांदी भी ख़त्म हो जाएगी अपनी, तांबा या पीतल का कर दिया करो। ठीक है कही बेटा मैं तांबा पीतल का कर दूंगी। अब वो तो 1 आध साल तक उसने तांबा पीतल का दान किया। तो वो छोटी बहू बोली कि देखो तांबा पीतल का मन में सोचा जी करेंगी तो जी भी हमारे घर से ख़त्म हो जाएगी। अब उसने दिमाग लगाया, मंद बुद्धि थी, कहीं ऐसा करूँ मिट्टी का कहूँ सास से, तो मिट्टी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। वो बोली सातों ने अपने संग में लेके कि मिट्टी का कर दिए करो सासू जी, तुम तो मिट्टी से अपने कचू भी ख़त्म नहीं होगा। सास बोली भैया चुप रही सास समझा के। सास ने सेठानी ने सेठ जी से कही देखो अपने तो जी बहू बेटा ऐसी हैं और अपना तो नित्य नियम है, जब ही अन्न पानी लेती हैं अपन कुछ पाते हैं। जब एक आंवला शून्य का दान करती थी, अब इनने कही तो अपन देखो तांबा पीतल पे आ गए। अब मुझे तांबा पीतल भी दान नहीं करन दे रही, चलो अपन तो घर से चलती हैं। अब वो तो रात में ही घर छोड़ के चल दिए, पूरी रात भर चल दिए जंगलन में, उनमें चलती 1-2 दिन तक चलती रही। अब एक जगह रात को रुके और सुबह उठी तो वह आंवले का पेड़ था तो उनने तो दान पुण्य किए थे तो उनको तो भगवान प्रसन्न थे। सुबह ही वो उठी सास तो वो सेठानी तो आंवले ही आंवले टपक रहे उसमें से, तो सारे उसने झाड़ू झाड़ के और इकट्ठे किए और उसकी डंडी टपकी तो भाई सोने की हो गई, आंवले सोने को खूब ढेर लग गए उनका। तो सोने का और चांदी का पीतल का सबका ढेर लग गया। उनने दान पुण्य बहुत किया था तो सबके ढेर लग गए। तो वो बोली सेठानी बोली सेठ जी से कि देखो अपने तो आंवला 11 कैसी टूटी है अपनी। तो कही हाँ, कही देखो खूब पैसे वाले हो गए। और उनने कही यहीं अपन एक गांव बसाती हैं, अमरिया उसका नाम रखेंगी। तो उनने देश देश सब जगह खबर पहुंचा दी, कारियर आ गए, सीमेंट गिट्टी आ गई, सब आई, गांव बसने लगा। और जगह जगह से अब आए तो उन्हें रहने को चाहिए, खाने को चाहिए, दुकानें खुल गई, सब हो गया। अब वो उनके लड़कों के तो कुछ भी नहीं बचा, खाने को तरसने लगे। या उनने सुना कि एक जगह अमरिया गांव बस रहा है, वहाँ पे काम मिल जाएगा अपने लिए, तो अपन चलती हैं वहाँ पे ही काम करेंगे। वो आते थे वहाँ पे चल दिए, हमें काम पे रख लो। उन्होंने कही ठीक है। अब वो तो लग गई बेलदारी पे, सीमेंट गिट्टी जो बजी ढोने के लिए, और बेल औरतें भी लगा रही। सबसे छोटी थी ना, तो सेठ जी बोले जी मेरी सेठानी की नहलाएगी धुलाएगी, उनकी सेवा श्रृंगार करेगी। अब वो तो ऐसी हालत हो गई तो पहचान में ही ना आए वे।
गरीबी हालत में। अब वो तो बस वो सेठानी को नहलाती थी। अब उसकी सेठानी की पीठ पे मसा था, तो एक दिन वो नहला रही तो बाकी आंसू निकला आँखों में से। वो पछताई कि मैंने मेरी सास तो घर से निकाल दी, ऐसे ही मेरी सास की पीठ पे मसा था। तो वो सेठानी बोली, क्यों तू मेरे को देख के रोई क्यों? तो वो बोली, कछु नहीं कही, ऐसे ही मेरी सास की पीठ पे मसा था, लेकिन मैं ऐसी अभागिन आई तो मैंने, उनको नियम था एक आंवला भरा सुन्ना दान करती थी, तो मैंने रोक लगा दी। मैंने कही आंवला सुन्ना ख़त्म हो जाएगा तो चांदी का करने लगी, चांदी ख़त्म हो जाएगी तांबा का पीतल का करने लगी, फिर मैं बोली मट्टी का कर दिया करो, तो वे घर से निकल गए। तो सास उनकी वो सेठानी तो कुछ नहीं बोली। संजा के सेठ जी घर आए तो बोली, देखो जी अपने बहू बेटा हैं जिस साथ हो जी काम पे लगी हैं। तो सेठ जी बोले, मैंने तो उसी दिन पहचान लिए थे जी, आई थी जब ही करन 2 सालों को मजदूरी, जब इन्हें पता चलेगा कि दान पुण्य माँ बाप की इज्जत नहीं करते, दान उनके रोक लगाती हैं, तो क्या फल मिलता है उसका। सेठानी पर रहा न गया। माँ कभी भी कुमाता नहीं होती, माता माता ही होती है। रोई, कहीं नहीं मेरे बच्चों को काम पर मत करवाओ, अब तो तुम मेरे बच्चों को दो। सेठ जी बोले ठीक है। सेठ जी ने वे सातों बुलाए, सातों बहूएं बुलाई और बोले, देखो तुमने रोक लगाई तो तुम्हारे क्या रहा? कुछ नहीं रहा ना, सब भगवान ने समेट लिया, सब तुम गरीब हो गई और हमें देख लो यहाँ पे सब आनंद हो गई। अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से घर में धन आता है और अकारात्मक ऊर्जा जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, और अपने जो ही धंधा बिजनेस करें वहाँ में अपने बढ़ोतरी होती है। और पूजा पाठ करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़े जो करती हैं वो सही करती हैं, कभी गलत नहीं करती। अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए। तो सात हो बेटा और बहुएं उनके चरणों पर ही, के सासू जी और ससुराल जी आज से तुम जो करोगे घर में वही होगा। तो उनने सबन की हजामतें बढ़ रही, बाल बढ़ रहे, सबन की कटिंग करवा के बड़ी अच्छे नए वस्त्र पहनाए और उनको बढ़िया महलों में रखा और खूब उनको आशीर्वाद दी। तो शेठ जी बोले, इसलिए आज अमलिया 11 है, अमलिया 11 के दिन आंवले की पूजा करना चाहिए, आंवले दान करना चाहिए। इस दिन आंवला दान करने से एक आंवला के करेंगे तो एक आंवले के बराबर सुनने का महत्व है, आंवले का विशेष महत्व है। यह अमरिया एकादशी की कथा है, इसको सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और आप सुनो, दूसरों को भी सुनाओ और दूसरों से कहो, इसका भी बहुत महत्व है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।